तो आप जैसा देख रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, कितना आंधी तूफ़ान है और रात का 11 बज रहा है। चाहे आंधी आए या तूफ़ान, हम ठहरे होम बेकर, हमें बस एक फ़ोन कॉल आता है और हम लग जाते हैं अपने काम में। तो इस आंधी तूफ़ान के बीच रात के 11 बजे मुझे एक ऑर्डर आ गया, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक मुझे देना था। ये था मार्बल केक, और इस केक को बेक करके सोते-सोते मुझे हो गया ढाई रात के 2:30 बजे मैं सोने गई इस केक को बनाने के बाद। अगली सुबह मुझे एक फ़ोन कॉल आया और 1 केजी पाइनएप्पल केक चाहिए था, पर उनका बजट काफ़ी लो था और फ़रमाइशें उससे 10 गुनी आगे। यानी केक डेकोरेशन उनको चाहिए था अलग, और बजट उनका काफ़ी कम था। उनका कहना था कि मार्केट में तो 150-200 रुपया पाउंड मिलता है, फिर मेरी केक इतनी महंगी क्यों है। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरी केक इतनी महंगी क्यों है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी कि हर केक के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस केक के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो हर हर महादेव मेरे प्यारे वाईटी फैमिली मेम्बर्स, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में, जहाँ जुगाड़ वाली केक, लो बजट वाली केक और ढेर सारी डिज़ाइनर केक और अलग अलग फ्लेवर वाली केक रेसिपी के साथ मैं हर दिन आपके सामने आ जाती हूँ। और अब शुरू करते हैं इस कहानी को जो इस केक के पीछे छुपी हुई है। तो आज मुझे जैसे अर्ली मॉर्निंग मैं उठी, अपना डेली रूटीन कर ही रही थी कि तब तक आ जाता है मुझे एक फ़ोन कॉल और कहा जाता है कि मैडम मुझे 1 केजी पाइनएप्पल केक चाहिए, कितना पे करना होगा। तो मैंने उनसे कहा मेरे केक का प्राइस इतना है। तो नहीं, आप तो एकदम डबल से भी ज़्यादा कह रही हैं, केक का प्राइस तो देवघर एरिया में इतना है नहीं। मैंने कहा भैया मुझे लखपति करोड़पति नहीं बनना है और मुझे बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं करना है। बस मैं केक बनाती हूँ और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो प्रीमियम क्वालिटी की होती है, तो मैं घर से तो पे नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको ऑर्डर कंफर्म करना है तो पहले आप 50% पे कीजिए, अदरवाइज़ मैं ये ऑर्डर नहीं लेने वाली। फिर 3 से 4 घंटे तक मैं फ़ोन पर लगी रही, बारी बारी से फ़ोन आ रहा था, कभी फरमाइशें कुछ होती थी, कभी कुछ होती थी। मैं फिर भी पेशेंसली उनसे पेश आई और ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। और जब इस तरह से यहाँ मैंने केक बना लिया, तैयार कर दिया, चूँकि पहले मुझे कोई डिज़ाइन सेंड नहीं की गई थी। यहाँ 9 नंबर नोज़ल है, ये बड़ा वाला बास्केट नोज़ल है, कोई ब्रांड वाली ये नोज़ल नहीं है। इससे मैंने इस पर काम किया और सोचा कि केक को थोड़ा सा मार्बल इफ़ेक्ट दे देती हूँ, जिसके लिए मैंने एडिबल रेड और ग्रीन कलर का यूज़ किया। और बड़ी मेहनत लगी मुझे, 3 से 4 घंटे लग गए इस स्पॉन्ज की बैटर बनाने से केक टिन तैयार करने तक, और बेकिंग से लेके फ्रॉस्टिंग तक और केक डिज़ाइन तक। अब जब केक मेरा तैयार हो गया तो मैंने उन्हें कहा था कि केक बनते ही मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी, फिर आप मुझे पेमेंट करके केक ले जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ केक बनते बनते बन गए दोपहर के 2 बज गए। तो फिर मैंने पिक सेंड किया। अब भाई साहब को ये केक डिज़ाइन एकदम बकवास बेकार लगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये वाला डिज़ाइन कितना फालतू है, या बकवास है, या अच्छा है, या बहुत बुरा है। जो भी आपका विचार हो, आप अपना विचार ज़रूर दें मुझे। यहाँ मेरी केक रेडी हो गई थी और जब ऐसा ऐसा कमेंट मैंने सुना फ़ोन पर तो मैं बड़ी अपसेट हो गई, क्योंकि मुझे और भी 2 केक ऑर्डर कंप्लीट करना था और दोपहर के 2 बज चुके थे। मैंने सोचा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने फटाक से सारा क्रीम हटाया। फिर उन्होंने एक लाइन कही थी कि आपके गूगल पेज पर एक से एक डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा उन्हीं डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन उन्हें सेंड करती हूँ। तो मैंने 8 से 10 पिक उन्हें सेंड किया। फिर मेरी बनाई हुई केक डिज़ाइन एक थी जिसका पिक उन्होंने सेंड किया, कहा कि ये लास्ट वाला केक आप बना दीजिए। तो फिर मैंने तुरंत से इसको वैसे डिज़ाइन में प्रिपेयर कर दिया और बना करके फाइनली अब मैंने सोचा कि मैं इसमें अब नाम नहीं लिखूँगी, क्योंकि फिर से अगर रिजेक्ट किया तो क्या भरोसा, पेमेंट भी मुझे आधा से कम ही मिला है, तो अभी तो लेनी के देनी पड़ जाएंगे। तो इस केक के पीछे इतनी बड़ी कहानी हो गई, मेरा सारा दिन भी गया। और फाइनली जब मैंने इस केक को तैयार किया और पिक सेंड किया, तब भाई साहब खुश हो गए और कहा हाँ मैडम ये बहुत अच्छा है। अब
आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर गया है वो मैजिक कंपनी की है, जो काफ़ी कॉस्टली आती है। ये चीज़ आपको फैक्ट्री वाले भैया नहीं देंगे भाई साहब, ये हम होम बेकर ही मेंटेन करते हैं क्वालिटी को। और छोटी सी होम बेकरी बिजनेस है हमारी। मैंने ये बात भी उनसे कही कि मैं दिन के 10 केक नहीं बनाती भाई साहब, मुझे महीने में 8 से 10 केक ऑर्डर आता होगा और मैं उसी से अपना गुजारा करती हूँ। तो फिर वो तैयार हो गए और फाइनली जब इस केक की पिक को मैंने सेंड किया, उन्हें पसंद आया, तो मेरे जान में जान आई और मैं लग गई दूसरी केक को तैयार करने में। अब बारी थी इसे लीफ नोज़ल के साथ डेकोरेट करने की। तो यहाँ लीफ नोज़ल का जैसा पिछले पिक में था वो पिक भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी, जो मेरा ही बनाया हुआ केक था, पिछले साल ही मैंने दिया था किसी को। तो फाइनली जब कस्टमर खुश हो जाते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो यही थी दोस्तों इस केक की कहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया या पिछला केक डिज़ाइन जो मैंने बनाया था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए, मेरे केक डिज़ाइन के लिए, मेरी केक रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल रिम्पा होम बेकर में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।